मैं पीताम्बर कुमार आरवीपी न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। और अभी चुनावी माहौल चल रहा था, अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और मैं वार्ड 84 बंजारावाला की निर्दलीय विजयी प्रत्याशी जो पार्षद हो चुकी हैं रुचि जी से आपका मुलाकात करवाता हूं। रुचि जी फिर बताएंगे अपने बारे में, वो अपना परिचय देंगी और फिर कैसे क्या क्रियाकलाप रहा चुनाव में, क्या उनका जो हिस्सेदारी रहा है और फिर चुनाव के बाद अब वो क्या करना चाहती हैं, ये समझते हैं रुचि जी से। तो नमस्कार, मैं रुचि रावत। अब तो बंजारावाला पार्षद बन चुकी हूँ। मैं वैसे टीरी गांव से बिलोंग करती हूँ ना, टीरी गढ़वाल से, यहाँ तहसील प्रताप नगर और गांव मेरा कांडा है और मायका मेरा यहीं है टी स्टेट में और ससुराल भी मेरा यहीं है। तो अब ये है कि अब हम पार्षद बन चुके हैं, पूरे जनता का बहुत प्यार रहा। वैसे तो निर्दलियों को जल्दी से कोई सपोर्ट नहीं करता, पर हमारे वार्ड में सबने हमें फुल सपोर्ट किया है। मात्र शक्ति ज़्यादा दिखी हमारे उसमें, जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ थी। बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगी, आप जब चुनाव प्रचार में अपने वार्ड में संपर्क कर रही थी लोगों से कि आपको मत मिले, तो इसमें आपको कोई कठिनाइयाँ आई और आई तो क्या कठिनाई है जिसे आपने कैसे सॉल्व किया? कठिनाई तो यह है, काफ़ी लोगों ने बोला पहले हमारी नाली बनाओ तब हम आपको वोट देंगे। जी जी। ये तो संभव नहीं हो सकता कि हम पहले वो चीज़ करें, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है। जी जी जी। अब ये परेशानी एक आदमी की हो तो हम कर भी दें, ये पूरे वार्ड की थी जी। और वार्ड हमारा सबसे बड़ा 21,000 लोग हैं, तो हर किसी के हम करना असंभव है, तो ये दिक्कत। हाँ, लेकिन आपके वार्ड की जो प्रमुख समस्या है, जो कि मैं भी जो घुमा हूँ और कुछ लोगों से मिला हूँ या जो वस्तु स्थिति देख रहे हैं, उसमें नालियाँ, सड़कें और एक जो बड़ी समस्या है इस वार्ड में बच्चों को खेलने वगैरह के लिए जो है सो कोई पार्क नहीं है बढ़िया सा जो है, या कोई छोटे बड़े पार्क भी नहीं है। तो उसके लिए आप क्या सोचती हैं, या सड़क नालियों के बारे में आपने क्या प्लान कर रखा है? क्योंकि अब आप प्रत्याशी नहीं रही, अब आप जो है सो विजयी हो चुकी हैं और आप पार्षद हो चुकी हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी हो गई है, तो उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगी और क्या क्या उसमें करना चाहेंगे, और जो भी आप करेंगी उसमें आपकी प्राथमिकता में क्या है? ये जो आपने पार्क की बात करी, ये हमें एक ने बोला भी था जब हम डोर टू डोर कर रहे थे, तो एक ने कहा कि अगर आप जीतते तो हमारे लिए पार्क बनाना। हमारे बच्चों के लिए पार्क ही नहीं है, बच्चे घर के अंदर ही तोड़ फोड़ करते हैं। और आपने देखा भी होगा टी स्टेट की साइड काफी पार्क हैं, उस साइड हमारे इधर तो है ही नहीं। तो मैं सोचती तो हूँ कि बनाऊंगी जरूर, क्योंकि ये हमारे भी अपने बच्चे भी है घर में, हमारे अगल बगल कहीं भी पार्क नहीं है। मैं कोशिश पूरी रखूंगी एक पार्क बच्चों के लिए बना दूँ हर गली में, क्योंकि होना जरूरी है। बच्चे एक्टिविटी नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से? आजकल के बच्चे फोन से बाहर ही नहीं आने को राजी, तो मैं कोशिश पूरी करूंगी एक पार्क जरूर बनाऊं सबके लिए। एक समस्या और है जो सभी वार्डों में है और आपके वार्डों में भी कुछ है, लेकिन कुछ ही परिवार है। तो कुछ परिवारों में ऐसे है कि उनका जो खाना पीना या रहन सहन है ना, उनकी जो रोजी रोजगार है, तो उस स्तर पे वैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए सोचें या शिक्षित करें। तो उनके घर के बच्चे जो है वो जाते नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके बच्चे। तो उनके घर के बच्चों को आप स्कूल तक ले जाने के लिए कुछ सोच रही हैं? आपने ऐसा कुछ सोचा है या आगे करेंगी? देखो, वैसे तो बच्चे सब पढ़ना सबको जरूरी है भाई आज के समय में, पर इसमें हम विचार जरूर रखेंगे, क्योंकि बच्चे का भविष्य आगे का पूरा देश टिका है। आज बच्चों का भविष्य सही रहेगा तभी तो देश चलेगा। आज देश पे ही डिपेंड है ना, बच्चे हैं तो तभी तो देश है। तो मैं करूंगी, क्यों नहीं। हाँ, तो बच्चों के लिए करूंगी। पहले तो सरकारी स्कूल है, बच्चे वहाँ भी तो नहीं जाते, सरकारी में भी एक होता है कि चलो वहाँ ना फीस पड़ती है, बुक्स सब उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। बच्चे भी पढ़ना खुद नहीं चाहते आजकल के। और तो हमारी ये रहेगा कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, घर में जाके बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चों पढ़ाई आज के समय में क्या है कि बच्चों को बताएंगे कि जैसे अब अब्दुल कलाम कैसे थे, कितने गरीब परिवार से उठ के वो आज राष्ट्रपति के बने, वैज्ञानिक बने। तो हम कोशिश करेंगे उन्हें प्रेरणा शिक्षा बताएं, क्या कहाँ क्या हुआ, इन चीजों से बच्चे मोटिवेट होते हैं। स्कूल तक जाएं, इसके लिए आपने अपने दिमाग में कोई खाका सोच रखा है कि उसको कैसे ले जाना है स्कूल तक जो नहीं जा पा रहा है?
जो नहीं जा पा रहे उनके लिए तो यही हो सकता है, गाड़ी की व्यवस्था हो सकती है बच्चों के लिए। गाड़ी तो नहीं, क्योंकि वो पैसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। नहीं, पैसे नहीं, सबसे पहले तो उनको स्कूल में नामांकन हो, इसके लिए कोई आप मतलब एक जागरूकता हमारे हिसाब से चलाना चाहिए, जिससे आप अपने स्तर से देखेंगे कि आप क्या करना चाहती हैं और कैसे करना चाहती हैं और किन लोगों से सहयोग उसमें मिलेगा आपको। क्योंकि सरकारी स्कूल भी है, तो सरकारी स्कूल में भी बच्चे जा सकते हैं, कम से कम पढ़े, साक्षर हो जाएं, फिर आगे की मतलब आप अपने तरीके से उसे सोचें कि मतलब क्या करना है। आजकल सरकार ने शिक्षा पे तो सबसे ज्यादा जोर दे रखी है। आजकल बच्चों के लिए हर चीज सुविधाएं दे रखी, बच्चों के लिए जो शिक्षा के उसमें स्तर में दे ही रखे हैं कि बच्चों को लोन मिल रहे हैं आजकल बच्चों के लिए, काफी चीजें। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं बच्चों को पहुंचा सके स्कूल। आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में जो आंगनबाड़ी केंद्र है जी, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में आप जानते हैं? या आंगनबाड़ी केंद्रों में और क्या सुविधा होनी चाहिए जो नहीं है, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? आंगनवाड़ी की स्थिति तो ना तो अच्छे बोल सकते हैं ना बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल आंगनवाड़ी कोई जाता ही नहीं। बच्चे आजकल 2:30 की हो जाते, लोग स्कूल डालना शुरू कर दिया। आंगनवाड़ी में इतना कहाँ हो रहा है, जितना पहले बच्चे हर एक आंगनवाड़ी में बच्चे 15-30 बच्चे होते थे, आज के समय में आंगनवाड़ी में 10-15 बच्चे ही दिखेंगे ज़्यादा। तो चुनाव से पहले ऐसा कौन सा समस्या आपको अपने वार्ड में लगा, जिस समस्याओं को आपने अपने लोगों के बीच इंडिकेशन दिया कि ये समस्या है और इसे मैं सॉल्व करूंगी, जिस कारण से आपको लगता है कि लोगों ने आपको वोट दिया? सबसे मेन तो सड़क ही है, सबसे मेन सड़क है। हम जहाँ गए सड़क, हमारी सड़कें देखो, सबने हमें नाली और सड़क ही दिखाई। एक घर ऐसा नहीं छोटा जिसने हमें सड़क और नाली नहीं दिखाई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम वो है। और दूसरा ये स्नैक चल रहा, स्नैक की बहुत दिक्कत है ये बंजारा वाला में। हम ये दो सोच रहे कि ये दो जरूर करेंगे। तो नशा का आपने जो चर्चा किया, स्नैक से नशा का पड़ रहा है, तो नशा आदमी ना करे, बच्चे ना करें, युवा ना करें, या जो नशा कर रहे हैं उनको उससे मुक्ति दिलाया जाए, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? इसके लिए ये है कि पहले जो हमारी सरकार है उत्तराखंड की, जी जी उनके सम्मुख ये बात रखनी है कि क्या कर सकते हैं हम इस चीज में। जनता से पूछेंगे क्या समाधान है। अब होता है जनता के हम पार्षद है, जी जी। तो जनता से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनता ही हमें उसका जवाब देगी। तो जनता के द्वारा ही हम वो चीज निर्णय लेंगे कि हम क्या करें। एक बात है कि आप जैसे निर्दलीय प्रत्याशी जो जीती है, सभासद हुई है, निर्दलीय सभासद हुई है, और यहाँ से मेयर जो है सो बीजेपी के जीते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि आपके सदन जो नगर निगम का सदन है उसमें आपको उनसे सहयोग मिलेगा या नहीं मिल पाएगा, या आप उनका सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? सहयोग तो मिलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के सामने जीतना बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। क्योंकि आजकल आप देखते हो बीजेपी सबसे आगे चल रही है जी जी। और उनके सामने टक्कर मुश्किल है मतलब। तो अब निर्दलीय उठे हम, अपने जनता की वजह से आज विजय प्राप्त हुई हमें, तो उनका तो है कि उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिए हमें। तो ये थी रुचि रावत जी, इन्होंने अपनी बात जो है सो बहुत कर्तव्यपूर्ण रखी है और इनका अपना सोच सही है। अब ये जीती हैं, अब यहाँ की जनता देखेगी कि ये क्या काम कर पाती हैं, और जो भी इन्होंने कहा है सही किया है। और हम जनता की तरफ से और अपनी ओर से इनको बहुत बधाई और शुभकामना देती हैं कि इन्होंने जो अपने निजी बल्लों से चौके छक्के लगाए हैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी जी।